हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर रितु और आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। सो एनिमल्स में किस तरह से होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं और लाइफ प्रोसेस जो है उनमें कैसे चलती है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आपको इस तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, वहाँ पर आप बेसिक 10 का जो है मेरा कोड लगाकर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और उन बुक्स में जो है बहुत सारे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। रिया ईट्स फूड वेरी क्विकली विदाउट च्यूइंग प्रॉपरली, तो वो अच्छे से च्यू नहीं करती उन्हें। आफ्टर सम टाइम सी फील्स डिस्कम्फर्ट इन हर स्टमक, तो कुछ टाइम बाद उसको जो है थोड़ा दर्द होता है, पेन होता है अपने स्टमक में। सो इसका मोस्ट लाइकली रीज़न क्या है, तो क्या है, स्लाइवा डिड नॉट मिक्स वेल विथ फूड, क्योंकि अच्छे से नहीं च्यू किया है तो वो क्या हो गया, स्लाइवा जो है उसका मिक्स नहीं हुआ है फूड के साथ। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व डैट लाइम वाटर डैट टर्न्स मिल्की फास्टर, तो जल्दी जो है मिल्की हो जाता है। व्हेन एक्सेल्ड एयर इज़ पास थ्रू इट, मतलब जब हम जो एयर एक्सेल करते हैं मुंह से हमारे जो निकलती है वो एयर जब उसमें मिलती है तो जल्दी जो है मिल्की हो जाता है। देन व्हेन इनहेल्ड एयर इज़ पास थ्रू इट, जबकि अगर इनहेल्ड एयर यानी कि ऑक्सीजन अगर जाती है तो वो मिल्की नहीं होता है। दिस इंडिकेट डैट, तो ये क्या करता है कि एक्सेल्ड एयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। Now, during a medical test, a doctor finds that a person's alveoli are damaged. तो वो डैमेज है, what problem with occur? So क्या प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आ सकती है? So ऑक्सीजन विल नॉट एंटर द ब्लड एफिशिएंटली, तो एक ऑक्सीजन जो है सही से ब्लड में नहीं जा पाएगी। वाई डू एथलीट्स हैव अ हाइयर ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग रनिंग, तो क्यों वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्यों बढ़ जाती है, ताकि वो मोर ऑक्सीजन सप्लाई कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को क्विकली रिमूव किया जा सके। नाउ अ बर्ड स्वेलो स्मॉल स्टोन अलोंग विद फूड, तो फूड के साथ छोटे मोटे स्टोन से वो साथ में ही स्वेलो कर गया, निकल गया, खा गया है। वट वुड हैपन इफ दीज स्टोन्स वर एब्सेंट, अगर ये सब एब्सेंट रहते हैं तो क्या होगा। सो फूड वुड नॉट बी ग्राउंड प्रॉपरली इन द गिजार्ड, तो वो जो है अच्छे से वहाँ पर उसमें नहीं रह पाएंगे, मतलब जो उनकी गिजार्ड है उसमें ढंग से नहीं, वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डाइजेशन वगैरह नहीं रहेगा। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, अब ब्रीदिंग में क्या होता है, बोथ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। अब एक पेशेंट है, उसका लिवर जो है बाइल नहीं कर पा रहा है, प्रोड्यूसिंग जो बाइल ऑयल होता है, बाइल जूस होता है जो उसके लिए ज़रूरी होता है आपके खाने को क्या डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो अच्छे से प्रॉपरली उसको नहीं बना पा रहा, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्या प्रॉब्लम इससे आ सकती है, तो फैट डाइजेशन जो है इससे क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा। नाउ फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दी है जिसमें एक में लिखा होगा एसरेशन जैसे कि ये, दूसरे में दिया होगा रीज़न। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, अब आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है इन चारों में से। अगर दोनों ट्रू हैं और आर यानी कि ये वाली जो चीज़ है अगर वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आंसर विल बी ए। दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर यानी कि रीज़न जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो बी होगा। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो डी होगा, और अगर ये फॉल्स है और आर ट्रू है तो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ए ट्रू है, आर फॉल्स है तो सी, और ए फॉल्स है, आर ट्रू है तो डी। सो फर्स्ट यहाँ पर आपका दिया है एनिमल्स नीड ऑक्सीजन कंटिन्यूसली टू स्टे अलाइव, सो ये ट्रू है भाई, सबको ही चाहिए। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज फूड टू रिलीज एनर्जी, सो ये दोनों ही ट्रू हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ऑक्सीजन हमें चाहिए क्यों। सो डैट मीन्स यहाँ पर आंसर होगा ए, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। नाउ सेकंड, इनहेल एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड, सो क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें, इन्होंने बोला कि जो इनहेल एयर है उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम एक्सेल करते हैं उससे, सो ये तो फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन सेल्स, ये ट्रू है, तो इसमें क्या हो गया, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट दिया है the diaphragm plays an important role in breathing, so that is true.
इट हेल्प इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। दोनों ट्रू है और ये काम क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो आंसर होगा ए, यानी कि दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल का फंक्शन क्या है? सो बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। लीवर प्रोड्यूस करता है और स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। इट्स मेन फंक्शन इज टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? फैट को डाइजेस्ट करना। डिफाइंड डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, तोड़ना डाइजेशन है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। डेट कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ताकि इतने सिंपलर सब्सटेंस में उनको तोड़ दे ताकि वो हमारी बॉडी जो है उन्हें यूज़ कर पाए। व्हाट इज एग्जेशन? एग्जेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड, अब कुछ तो डाइजेस्ट हो गया, बॉडी ने यूज़ कर लिया, लेकिन जो नहीं हुआ उसको जो है रिमूव करने की जो प्रोसेस है और अनअब्जॉर्ब्ड फूड की हमारी बॉडी से, उसे बोला जाता है। नाउ डिफाइन रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द पार्शियली डाइजेस्ट फूड बैक टू द माउथ फॉर ग्रेजुअल चूइंग इज कॉल्ड रूमिनेशन। सो क्या होता है, जो एनिमल्स खासकर गाय भैंस वगैरह आपने देखे होंगे, तो वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, खाने के बाद आराम से बैठे होते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होती है कि वो जब खाना खा रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी खाते हैं, थोड़ा थोड़ा च्यू करते हैं और एक पार्ट में जाकर उनका स्टोर हो जाता है। और जब वो बैठते हैं आराम से तो वो फूड वापस उनके मुंह में आता है, फिर वो उसको दोबारा से च्यू करते हैं। तो वो जो पार्शियली यानी कि थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड है वो वापस से माउथ में आना और फिर से उसकी वो जो च्यूइंग वाली प्रोसेस है करना, उसे बोलते हैं रूमिनेशन। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग आफ्टर इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज। सो इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज के बाद में जो डीप ब्रीदिंग होती है या बहुत जल्दी जल्दी अपनी जो सांस लेते हैं वो क्यों है, रीज़न क्या है? सो द रीज़न फॉर रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज इज डैट आवर मसल्स नीड मोर एनर्जी। इसका मतलब है कि हमारी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एंड थस मोर ऑक्सीजन इज नीडेड और रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रिलीज द एनर्जी। तो इसलिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रैपिडली सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्लाइवा इन डाइजेशन। सो स्लाइवा क्या करता है? मोशन करता है फूड को और उसको ईजी बना देता है स्वेलो करना। ठीक है, मतलब हम उसे जल्दी ईजिली निगल पाए। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द माउथ। ये हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन के प्रोसेस में हमारे मुंह में जो होती है, एज इट कंटेन डाइजेस्टिव जूस। और इसके अंदर भी क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस होता है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, किसमें? शुगर में। नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना है। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। टेक प्लेस इन द लंग्स, और ये कहाँ होती है? रेस्पिरेशन सेल्स में होती है। इन्वॉल्व इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रिलीजिंग, जो हमारी एनर्जी है वो रिलीज होती है। नाउ हाउ डज द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्बेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? रिसीव करता है बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस अलोंग विद द सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइल जूस फ्रॉम इट्स वॉल्स। तो इनको अलग अलग करता है, ये दोनों जूस इनको मिलते हैं। देन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, और इनको जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। हेल्प्स इन अब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं वो जो है उनको हेल्प करता है कि डाइजेस्टिव फूड को वो अब्जॉर्व कर पाएँ अपने अंदर, जिसे हम विली इनटू द ब्लड बोलते हैं। नाउ हाउ डू डिफरेंट एनिमल ब्रीथ। अलग अलग एनिमल किस तरह से ब्रीथ करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे ह्यूमन, बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग से सांस लेते हैं। फिश जो है वो गिल्स का यूज़ करती हैं टू अब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में है। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू गिल्स एज टैडपोल्स, जो टैडपोल यानी कि उनके छोटे बच्चे, जब वो टैडपोल होते हैं तब वो गिल से सांस लेते हैं। लंग जब वो लैंड पर आ जाते हैं, और स्किन से जब वो वाटर के अंदर होते हैं। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू मोइस्ट स्किन, अर्थवॉर्म कैसे सांस लेते हैं? अपनी स्किन से। नाउ एक्सप्लेन respiration with the help of a word equation. So respiration is the process by which glucose is broken down. ग्लूकोज जो है ब्रोक डाउन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रोसेस में, मतलब प्रेजेंस में,
रिलीज करने के लिए एनर्जी को। इट इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस है बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, यूजेबल एनर्जी में, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसकी वर्ड इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज फॉर मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिपेयर, इन सब के लिए इस एनर्जी का यूज होता है। नाउ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। So the human respiratory system consists of the following part: nostrils, nasal passages, windpipe, bronchi, alveoli and the lungs। तो nasal हो गया, ये throat, voice box, windpipe, bronchi, ये सारी चीज़ें यहाँ देखो, यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर दे दिया है। Now explanation। The respiratory system start with nostrils, nostril से शुरू होगा, through which air is inhaled and exhaled, nostril से हम क्या करते हैं, inhale करते हैं और exhale करते हैं एयर को। द एयर पासिज इन टू द नेसल, अब नेजल जो पासिज है वहाँ से एयर अंदर जाती है, देन ट्रेवल थ्रू द विंड पाइप, जो हमारी विंड पाइप है वहाँ से वो जाते हुए अंदर की तरफ जाती है। विंड पाइप कहाँ है हमारी, ये रही, ठीक है। फिर वो पूरी बॉडी में जो है ट्रैवल करती हैं, विंड पाइप से लंग की तरफ गई। द विंड पाइप डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, 2 में जाती हैं, ईच एंटर लंग, दोनों क्या होती हैं, एक एक लंग में चली जाती है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। इनसाइड द लंग देयर ब्रांचेस फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, उसके बाद जो है ये बहुत छोटे छोटे और भी ट्यूब्स पे बटी हुई होती हैं, एंड इन स्मॉल बलून्स, और क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे बलून्स इनके बन जाते हैं, बलून लाइक सेक्शन कोल्ड एल्वेले। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और इनके ऊपर जो है इस तरह से रिब केज भी लगा होता है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। राइट अबाउट द टेस्ट टू कन्फर्म द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन स्टार्च। So saliva plays an important role in the digestion of food, especially carbohydrates like starch. To confirm the action of saliva on starch, a simple experiment can be performed in the laboratory using iodine solution. तो ये हम कर सकते हैं, बहुत easy है। Procedure क्या है, take 2 clean test tubes A and B, pour equal amount of starch solution into both test tube, दोनों में सेम डाला। Add a small amount of fresh saliva into test tube A, एक में जो है fresh saliva डाला A वाले में, वाइल टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, उसमें सलाइवा नहीं डाला गया है। नाउ यू हैव टू एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इनटू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर, तो इनको आपने डाल दिया, फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा। ऑब्जर्वेशन क्या है, इन द टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा, जिसमें सलाइवा नहीं था, जो सॉल्यूशन है वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है, इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च अभी भी वहाँ पर है। जबकि टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, कोई भी ब्लू और ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन जो है ब्राउनिश रहा। कंक्लूजन क्या है कि आयोडीन सॉल्यूशन टर्न करता है ब्लू एंड ब्लैक को किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि ए में स्टार्च नहीं है और बी में है, यानी कि सलाइवा का फर्क हुआ क्योंकि उसमें सलाइवा था और बी में सलाइवा नहीं था। नाउ द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। Ria was observing a rabbit in her garden. She noticed that the rabbit's chest moved up and down continuously, even when it was resting. She learned that animals need energy to perform all activities such as movement, growth, and repair. This energy is obtained from food through a process that involves oxygen. The oxygen taken in react with food in the cells, releasing energy and producing कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमने पढ़ा उसी के बारे में बता रहे हैं ये अभी भी। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर ऑफन कंफ्यूज्ड बट दे आर डिफरेंट प्रोसेस। ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को, वाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, डेट ओकर्स इनसाइड सेल्स, जो सेल के अंदर होती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करती है और एनर्जी रिलीज करती है। इवन वन एनिमल्स आर नॉट एक्टिवली ब्रीदिंग, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंटिन्यूस चलती रहती है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड इन द सेल्स। सो व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड इन द सेल्स, एनर्जी जो है रिलीज होती है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। Why do respiration continue even when breathing slow down during sleep? So respiration continue even when breathing slow down during sleep because body requires a supply of energy at all time. क्योंकि body को जो है energy चाहिए होती है हर वक्त। What is breathing?
सो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है ऑफ इनहेलिंग, जिसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।